नौकरी की उम्मीद, सपनों का संघर्ष और सिस्टम की लापरवाही। और जब ये तीनों टकराते हैं तो नतीजा होता है आक्रोश का विस्फोट। दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां कभी जन आंदोलन की गूंज सुनाई जाती थी, आज एक बार फिर गवाह बना हजारों स्टूडेंट की चीख का। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में धांधली और लापरवाही का आरोप लगाते हुए देश भर से आए स्टूडेंट्स जब रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए तो वहां उम्मीद थी और गुस्सा भी। लेकिन ये गुस्सा उस वक्त टकरा गया जब दिल्ली पुलिस की लाठियां चली और सवाल खड़ा हुआ, क्या अपनी नौकरी और भविष्य की लड़ाई लड़ना इस देश में अब जुर्म है? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स की पुकार, पुलिस की कार्रवाई और सिस्टम की नाकामी। दिल्ली का रामलीला मैदान हमेशा से आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है। यही वो जगह है जहां से अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन पूरी दुनिया में गूंजा। यही वो जगह है जहां जनता की आवाज ने कई बार सरकारों को झंझोर दिया और अब एक बार फिर रामलीला मैदान गवाह बना उन स्टूडेंट्स की आवाज का जो देश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था यानी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने यहाँ पहुंचे। ये स्टूडेंट न सिर्फ दिल्ली से बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और देश के कई हिस्सों से आए हुए थे। सबका एक ही मकसद था, अपनी आवाज को बुलंद करना, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार और आयोग उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि एसएससी की भर्ती परीक्षाओं में लंबे समय से गड़बड़ियां हो रही है। कई परीक्षा सेंटर पर दूर दराज के इलाकों में दिए जाते हैं तो कई अचानक परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। कभी तकनीकी खराबी के नाम पर परीक्षा रोक दी जाती है तो कभी उम्मीदवारों का एग्जाम हॉल तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाता है। कई जगहों पर तो ये शिकायत आई थी कि कई परीक्षा केंद्रों में गाय भैंस तक घूम रही थी और परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को बाउंसरों से धमकाया जा रहा था। सोचिए, वो स्टूडेंट जो सालों तक तैयारी करता है, सुबह शाम किताबों में डूबा रहता है, जिसके माँ बाप घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उसका बच्चा सरकारी नौकरी पा सके। वो बच्चा जब परीक्षा देने पहुंचता है और पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। यही दर्द, यही गुस्सा हजारों स्टूडेंट्स को रामलीला मैदान तक ले आया। रामलीला मैदान में सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई थी। स्टूडेंट्स अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए थे। किसी पर लिखा था एसएससी स्टॉप प्लेइंग विद आवर फ्यूचर, तो किसी पर लिखा था वी वांट टू जस्टिस। मंच से लगातार नारे लग रहे थे, एसएससी धोखेबाज है, हमें हक दो, नौकरी दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। इस दौरान पुलिस भी चौकन्नी थी। दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन जब शाम के 5 बजे का समय पार हुआ तो हालात बदल गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल मैदान में उतर आया, बिजली काट दी गई, लाउडस्पीकर बंद हो गया और पुलिस ने स्टूडेंट्स को कहा अब प्रदर्शन खत्म कीजिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इतने सालों की मेहनत, इतने दिनों की तैयारी और इतनी दूर से यहाँ आकर बैठने का मकसद सिर्फ 5 बजे तक चुपचाप बैठकर लौट जाना नहीं हो सकता। उन्हें सुनवाई चाहिए थी, उन्हें जवाब चाहिए था। यहीं से बहस शुरू हो गई और ये बहस धीरे धीरे टकराव में बदल गई। कई स्टूडेंट्स का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती खींचा, धक्का दिया और यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने समय बरता और केवल उन स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया जो नियम तोड़ रहे थे। करीब 44 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन तब तक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुके थे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #SSC प्रोटेस्ट और #स्टूडेंट फाइट फॉर जस्टिस ट्रेंड करने लग गया। देश भर से लोगों ने स्टूडेंट्स का समर्थन किया। कई टीचर्स और पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा, ये देश के लिए शर्म की बात है। राजनीति भी इस मामले में कूद पड़ी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी छिपाने के लिए पुलिस ने स्टूडेंट्स की आवाज दबाने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये आंदोलन सरकार के इशारों पर दबाया जा रहा है। हालांकि सरकार और पुलिस दोनों ने लाठीचार्ज से इनकार किया और कहा कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। लेकिन असली सवाल यही है कि स्टूडेंट्स की ये हालत क्यों हुई? आखिर एसएससी जैसी संस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ियां क्यों हो रही है?
क्यों सालों से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, क्यों बार बार पेपर लीक होते हैं, क्यों परीक्षाएं रद्द होती है और क्यों रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं और लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य अंधेरे में लटका रहता है। रामलीला मैदान से उठी ये आवाज सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। स्टूडेंट्स की ये भीड़ बताती है कि जब आशाएं टूटती है तो निराशा गुस्से में बदल जाती है। सरकार और आयोग को अब से समझना होगा कि सिर्फ परीक्षाएं कराना काफी नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी भी जरूरी है, क्योंकि अगर युवाओं का भरोसा टूट गया तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता अपनी आवाज सड़क पर भी बुलंद करेगी। आज का सवाल यही है कि क्या सिस्टम सुधरेगा या फिर स्टूडेंट्स को बार बार ऐसे ही रामलीला मैदान का रुख करना पड़ेगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।